हाँ गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। चलिए गाइस, आज हम बात करते हैं आपके इकोनॉमिक्स में चैप्टर 1 जो है बैलेंस ऑफ पेमेंट से रिगार्डिंग। तो विदाउट डिले गो फॉर द वीडियो। अपनी नोटबुक ले, साथ में पेन ले और हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें बात करेंगे बैलेंस ऑफ पेमेंट की, जिसे आप BOP के नाम से भी बोल सकते हैं। तो लिखिए, आप बोलोगे इट इज़ एन अकाउंटिंग स्टेटमेंट, कि एक ऐसा अकाउंटिंग स्टेटमेंट है जो आपको प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है? आप लिख सकेंगे द systematic records of all the economic transaction between residents of the country with rest of the world in the given period of time। चलिए अब हम इसको बता देते हैं कि क्या लिखा है हमने, साथ के साथ आपने नोट किया होगा आई होप। तो बात करेंगे द सिस्टमेटिक रिकॉर्ड्स ऑफ ऑल द इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन बिटवीन रेजिडेंट्स ऑफ ए कंट्री विद द रेस्ट ऑफ वर्ल्ड इन द गिवन पीरियड ऑफ टाइम। इसमें क्या कहा गया है कि बेसिकली आप एक सिस्टमेटिक रिकॉर्ड करेंगे, पूरे के पूरे एक पर्टिकुलर कंट्री की बात की गई है, ठीक है, कंपनी नहीं, कंट्री की बात की गई है। तो उसमें क्या है, जो भी हम एक कंट्री है वो जो भी ट्रांजैक्शन करती है, बेसिकली एक रेजिडेंट ऑफ कंट्री, अगर हम इंडिया की ही बात करें तो उसमें जो भी सिस्टमेटिक रिकॉर्ड्स हैं वो होंगे किस चीज़ के, कि जो ट्रांजैक्शन किए गए हैं किसके साथ, हमने पूरे के पूरे वर्ल्ड में जो भी ट्रांजैक्शन वगैरह किए गए हैं, चाहे आप चाइना माने या आप रसिया माने या अमेरिका माने, ठीक है, तो उनसे जो भी हमने ट्रांजैक्शंस वगैरह किए गए हैं उन सभी का एक सिस्टमेटिक रिकॉर्ड होना, ये जो है आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट्स शो करता है। तो अब हम बात करेंगे, इसमें एक वर्ड आया है, देखिए गाइस कौन सा वर्ड आया है, एक सेकेंड, ये वर्ड आया है एक इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन। आप बोलोगे मैम ये क्या होता है, चलिए इसके बारे में भी बताते हैं कि इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन होता क्या है, ठीक है। लिखो, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन जो भी हैं आपके, क्या होता है इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन? दे आर द ट्रांजैक्शन विच आर इन्वॉल्व ट्रांसफर ऑफ टाइटल या ओनरशिप ऑफ गुड्स, सर्विसेज, मनी या एसेट्स, कि हम जो ओनरशिप ट्रांसफ़र करते हैं। आप बोलोगे मैम ओनरशिप ट्रांसफ़र क्या होता है? यानी कि हम, अगर हमारा कोई भी गुड है, गुड यानी कि वो वाला गुड नहीं है खाने वाला, मेरा मतलब ये है कि कोई भी वस्तु है, जैसे कि कार ही है, अगर हम किसी और को सेल करते हैं तो वो जो कार सेल हो जाती है उसके बाद हमें पेमेंट रिसीव हो जाती है, तो इसका मतलब जो कार का जो ओनरशिप है वो किसको ट्रांसफ़र हो गया, किसको पोजीशन मिल गई, जिसको भी हमने जो है सेल किया है। तो बेसिकली यहाँ पर यही बात है कि टाइटल सेल हो जाना है या ओनरशिप सेल हो जाना है किसी भी गुड्स और सर्विसेज का, मनी हो चाहे एसेट्स हो, ये सारी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व हैं। तो अब हम इसे लिखेंगे, चलिए इसको साथ के साथ नोट डाउन भी करते रहो आप, कि आपको एग्जाम में प्रॉब्लम ना ही आए। दे आर द ट्रांजैक्शंस, आप बोलेंगे कि एक ऐसे ट्रांजैक्शंस हैं ये जहाँ पर ट्रांजैक्शंस, लिखिए गाइस, विच इन्वॉल्व, जहाँ पर इन्वॉल्व होगा आपका ट्रांसफर ऑफ टाइटल, एक सेकेंड गाइस, ये है ट्रांसफर ऑफ टाइटल और ओनरशिप, क्या हो गया, ओनरशिप
जो भी ओनरशिप है ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, आप बोलोगे मैम आपने गुड्स तो बताया क्या होता है, आपने सर्विसेज नहीं बताई है ना, यही बोलोगे। सर्विसेज वगैरह होती हैं जैसे कि आपकी रेलवे वगैरह है जो सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जैसे कि नाम से पता लग रहा है कि सेवाएं, यानी कि जो आपका पास नहीं रहेगी लेकिन आपकी हेल्प करती है फ्यूचर में, ठीक है, उसकी बात की गई है। और जैसे कि आपका यहाँ पर फिर आप लिख सकते हैं सर्विसेज के बाद आप लिखेंगे कि मनी है आपका यहाँ पर इन्वॉल्व होएगा, ठीक है। मनी के बाद आप यहाँ लिख सकते हैं एंड एसेट्स वगैरह, आपने अगर कहीं बिल्डिंग वगैरह परचेज की है, चाहे आप लखनऊ की बात करें या आप बोले कनाडा की बात करें, सिंगापुर की बात करें, अगर कहीं पर आपने अपना एसेट्स परचेज किया है, वो सभी चीज़ों की बात की गई है कि ये आपकी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस वगैरह है, ठीक है। तो इसमें क्या क्या इंक्लूड है उसके बारे में भी अब बात करेंगे कि आप बोलोगे मैम इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन में और क्या क्या होती हैं, थोड़ा सा और इन डेप्थ चाहिए, ठीक है। तो इन डेप्थ जाने के लिए अभी हम बात करेंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व हैं। तो पेज को टर्न करें, तो यहाँ पर गाइस हम गवर्नमेंट के बेसिस पर बात कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन हम आपको रिलेट करा रहे हैं कि आपको कोई प्रॉब्लम ना ही हो एग्जाम में इस तरीके से। तो यहाँ लिखेंगे आप इट इंक्लूड्स, इसमें क्या क्या इंक्लूड्स हैं आप वो लिखेंगे, ठीक है। तो पहला लिखेंगे आप विजिबल आइटम्स, जो आपको विजिबल हो ऐसे आइटम्स वगैरह हैं। आप बोलोगे मैम कौन कौन से हैं, बताएंगे, रुको। फिर लिखो यहाँ पर इनविजिबल आइटम, 3 फेजेस में इसको बांटा गया है, ठीक है। इकोनॉमिक जो भी आपके ट्रांजैक्शन है उसी के पॉइंट पे बात कर रहे हैं हम। फिर है आपका यूनिलेटरल आइटम्स। हाँ, अब बात करते हैं कि आपका विजिबल आइटम्स क्या है, इनविजिबल क्या और यूनिलेटरल क्या है, ठीक है। लिखिए विजिबल आइटम में आप बोलेंगे कि ट्रेडिंग ऑफ फिजिकल गुड्स, जो ऐसी वस्तुएं हैं जिससे आप फिजिकली दे सकते हैं, यानी कि आप बोल सकते हैं कि आपने शिपमेंट की गई है किसी दूसरे देश में, अगर आपने अमेरिका में ही कोई वस्तु जो है पहुंचानी है, ठीक है, ट्रेड वगैरह कर रहे हैं, हाई बुल्क में है, तो वो सभी चीज़ें क्या है, फिजिकल है, विजिबल है, आप देख सकते हैं। इनविजिबल होती हैं आपकी सर्विसेज, जो आपको सर्विसेज वगैरह मिलती हैं वो आपकी इनविजिबल है, ठीक है। कहीं पर अगर आप झूला झूलने जाते हैं तो आपका इनविजिबल है, ठीक है, वो आपको सर्विसेज मिलती है। फिर है यूनिलैटरल, जहाँ पर गिफ्ट्स भी हैं विद द वन वे ट्रांजैक्शन है, गिफ्ट मिल जाते हैं या एक तरीके की ट्रांजैक्शन होती है, हम किसी और को देते हैं उसके बदले में हमें कुछ रिसीव नहीं होता है, वो आपका यूनिलैटरल ट्रांजैक्शंस की बात की गई है, ठीक है। वो आपका ट्रांसफर्स है, ठीक है। यहाँ पर आइटम से नहीं लिखेंगे, आप ट्रांसफर लिखेंगे। एक सेकेंड गाइस, करो भाई रेक्टिफाई इस चीज़ को भाई, ये है ट्रांसफ़र, ठीक है, ऐसे है, यहाँ पर दोबारा से लिख दें, ठीक है, ये है ट्रांसफ़र। अब बात करोगे मैम कि यानी कि आपने एक वर्ड और यूज़ किया था यहाँ पर कि जो एसेट्स वगैरह हैं वो क्या होते हैं ना, मनी वगैरह है, बताते हैं। तो बेसिकली आपको जो है गाइस, एक सेकेंड देखिए, हमने यहाँ पर आपको एक बात बताई थी कि जो ये भी आपका इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन है इसमें क्या होता है, इसमें बेसिकली हम बात करते हैं, ठीक है। तो क्या क्या थे, जैसे कि हमने बताया था ओनरशिप वगैरह है, गुड्स और सर्विसेज की है, मनी है, एसेट्स हैं, वो सभी चीज़ें हैं। तो उससे पहले हमें आपको एक वर्ड बताया था जो है बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो आप बोल सकते हैं इन सभी चीज़ों से क्या कंक्लूजन निकल के आता है, जो आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट है गाइस, वहाँ पर क्या होगा कि पहले तो आप ये बोलेंगे कि जहाँ पर ट्रेडिंग ऑफ विजिबल आइटम, तो पहले तो हम जो है ट्रेडिंग करते हैं किसकी, विजिबल आइटम्स की, ये बताया हमने, विजिबल आइटम्स वगैरह की क्या होगी, ट्रेडिंग होगी। सेकंड पॉइंट आप बोलेंगे कि ट्रेडिंग ऑफ इनविजिबल आइटम, जो आपके जो है सर्विसेज वगैरह हैं। फिर थर्ड पॉइंट बोलेंगे ट्रेडिंग ऑफ यूनिलैटरल ट्रांसफ़र, जो आप गिफ्ट्स वगैरह हैं या वन वे ट्रांजैक्शंस वगैरह इसमें होती है। अगर गाइस आपको प्रॉब्लम अराइज हो रही है कि विजिबल आइटम क्या है, इनविजिबल आइटम क्या है, आप यहाँ साइड में नोट डाउन कर सकते हैं कि विजिबल आइटम होगा ट्रेडिंग ऑफ फिजिकल गुड, इनविजिबल बोल सकते हैं कि ट्रेडिंग ऑफ सर्विसेज, यूनिलैटरल में बोलेंगे गिफ्ट्स एंड अदर वन वे ट्रांजैक्शंस, ठीक है। आप अपने कन्वीनियंस के लिए लिख सकते हैं।
तो फिर फोर्थ पॉइंट रहेगा आपका कैपिटल। कैपिटल यानी कि एसेट्स ट्रांसफर, जो बेसिकली बिल्डिंग वगैरह है, वो पॉइंट भी यहाँ पर इन्वॉल्व होगा। ठीक है, तो नीचे ही लिख देंगे यहाँ पर साइड में, इसमें इन्वॉल्व होगा, ये लिखे गाइस। फिर है आपका कैपिटल ट्रांसफर। कैपिटल ट्रांसफर में क्या है आपका गाइस, जहाँ पर आप ट्रेड करेंगे, किस चीज़ की ट्रेडिंग होगी, एसेट्स और प्रॉपर्टी। ट्रेडिंग का मतलब ये है कि आप करते रहें, एक तरीके से बिजनेस के बेसिस पर बात की गई है। ये भी आपके सामने हम बताएंगे कि बैलेंस ऑफ पेमेंट वगैरह क्या है और ट्रेडिंग वगैरह क्या है, एक डिफरेंसेस के बेसिस पर भी बता देंगे, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी कि क्या होता है। तो अब हम अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं गाइस। तो क्या रहेगा वो टॉपिक, पेज को टर्न करें, चलिए लिखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ बीओपी। आप शॉर्ट फॉर्म मत यूज करें। क्या है ये, बैलेंस ऑफ पेमेंट। ये है दो तरीके की भाई। पहला है क्रेडिट साइड, आसान रहेगा आपको ये याद रखने में। पहला है क्रेडिट साइड, दूसरा है डेबिट साइड। ठीक है, अरे वो होते हैं ना आपके डेबिट क्रेडिट अकाउंट्स में होते हैं, उसी तरीके से इसमें भी बात की गई है। ठीक है, क्या है, इन क्रेडिट साइड ऑल द इनफ्लो ऑफ मनी आर रिकॉर्डेड एंड डेबिट साइड ऑल द आउटफ्लो आर रिकॉर्डेड। ठीक है, अच्छा, आप यहाँ पे टाइप्स नहीं लिखेंगे, आप यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे, टू साइड्स। ठीक है, टाइप्स आगे हैं इसके बारे में। बेसिकली इसके टू साइड्स होंगे बैलेंस ऑफ पेमेंट के, एक है आपका क्रेडिट साइड, दूसरा है आपका डेबिट साइड। तो क्या होते हैं ये सभी, चलिए लिखिए गाइस। तो यहाँ क्रेडिट साइड में आप लिखेंगे ऑल इनफ्लो, किसका इनफ्लो होगा भाई, मनी का, ओब्वियसली यही बात होगी। ठीक है, इसमें सभी जो भी मनी आपके पास आती है उसका इनफ्लो है। ठीक है, और अगर ऑल द आउटफ्लो है तो वो आपका कहाँ होगा, डेबिट साइड गाइस। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ये यहाँ पर रिकॉर्ड होगा। ठीक है, आप बोलोगे मैम ये इनफ्लो आउटफ्लो क्या होता है, एक बार ये थोड़ा सा समझ में नहीं आया ना, हो गए होगे कंफ्यूज। क्या होता है, इनफ्लो का मतलब होता है कि पैसे का आना, आउटफ्लो होता है कि पैसे का जाना। ठीक है, जैसे कि आपके बैंक अकाउंट में अगर आपका अकाउंट ओपन होगा या फ्यूचर में होगा, सेविंग अकाउंट है, तो उसमें क्या होता है गाइस, अगर आपके बैंक में बेसिकली आपने स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया और आपको स्कॉलरशिप मिल जाती है, आपने 10th के बेसिस पर मिली भी होगी या मोस्टली को मिल जाती है, वैसे तो मेरे तरफ से ऐसा लगता है, अगर नहीं भी मिली है तो आप अप्लाई करके देखेंगे तो आपको मिलेगी। तो आपको जो स्कॉलरशिप मिलती है, जब आपके अकाउंट में जो भी अमाउंट आता है वो आपका क्रेडिट साइड को शो करता है, कि जब आपको पैसे मिले हैं तो वो आपको क्रेडिट बताता है, और जब आपको जो है विड्रॉ कर लेते हैं बैंक से, वो डेबिट साइड शो करता है। ठीक है, अगर नहीं पता है तो आप एक बार पता करके देखें, लेकिन हम जो बता रहे हैं वो बिल्कुल करेक्ट है, ऐसा ही होता है। ठीक है, तो ये आपका जो है स्ट्रक्चर ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट बताया था हमने। तो अब बात कर रहे थे कि बैलेंस ऑफ पेमेंट 3 टाइप के हैं हमने, यानी कि 2 टाइप्स बताया था, वो साइड्स थे गाइस, टाइप नहीं थे। अगेन हम आपके माइंड में रेक्टिफाई कर रहे हैं उस पॉइंट को। तो चलिए लिखते हैं हम गाइस कि जो आपका बीओपी है, क्या हो गया आज, तो हमने बताया था गाइस कि बीओपी आपका बेसिकली कितने प्रकार के हैं, 3 प्रकार के बताए थे। ठीक है, कैन बी 3 टाइप्स। तो कौन कौन से टाइप्स हैं उसके बारे में बात करते हैं हम। तो पहला पॉइंट है गाइस आपका, लिखिए,
बैलेंस्ड बीओपी, एक तो आपका बैलेंस्ड बीओपी है। आप गाइस यहाँ पर स्पेस कर लेना इसके बाद में, ठीक है, जैसे हम लिख रहे हैं ऐसे इस तरीके से लिख लेना। फिर सेकंड पॉइंट आप लिखेंगे सरप्लस ऑफ बीओपी, ठीक है। और थर्ड पॉइंट की बात करते हैं तो गाइस आपका रहेगा डिफिसिट ऑफ बीओपी, ठीक है। ये 3 टाइप्स हैं इसके। तो अब हम बता देते हैं कि इसमें क्या लिखना है आपको, क्या होता है ये, ठीक है। तो बात कर रहे थे पहले बैलेंस्ड बीओपी की। बैलेंस्ड का बीओपी का मतलब यही रहेगा गाइस, आपका जो क्रेडिट साइड है और जो डेबिट साइड है वो अगर इक्वल हो जाए, इक्वल होगा तो वो क्या कहलाएगा, बैलेंस्ड हो गया भाई, बैलेंस है, ठीक है। सरप्लस का भी है इसी तरीके से और डिफिसिट का भी है, उसको भी शो करेंगे। तो आप बोलोगे मैम क्रेडिट साइड और डेबिट साइड इसका यानी कि क्या लिंक है, आप थोड़ा सा इसको भी इंडेप्थ करें। तो पहले आपके लिए आसानी से हम यहाँ पे बता देते हैं कि क्या होता है ये। आप लिखिए क्रेडिट साइड जो है वो इक्वल होगी आपके डेबिट साइड के। और सरप्लस कहाँ कहेंगे, सरप्लस क्या होता है, जब हमें क्या होगा, प्रॉफिट होगा, ठीक है। जो हिंदी मीडियम के हैं उनको बता दें कि इसे क्या कहेंगे, लाभ होगा, ठीक है, बेसिकली। तो क्या होगा इस सरप्लस में, तो यहाँ पर आप लिखेंगे कि जो आपका क्रेडिट साइड है गाइस वो आपका ज़्यादा हो जाता है डेबिट साइड से। और यहीं पर अगर डिफिसिट, अगर आपको नुकसान हो गया है, ठीक है, हानि हो गई है, कमी हो गई है, ये बोलेंगे। तो यहाँ पर आप बोलेंगे जो आपका क्रेडिट साइड है वो ज़्यादा है आपके, यानी कि डेबिट साइड आप बोलेंगे कि ज़्यादा है, क्रेडिट साइड आपका कम हो जाता है, ठीक है, ये शो करेगा। तो हम बात कर रहे थे कि डेबिट क्रेडिट आखिर ये होता क्या है। आप बोलोगे मैम ये एक बार थोड़ा सा कन्फ्यूज़न में रह गए, हम बता देते हैं। जो बात की गई है रिसिप्ट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज और पेमेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे रिसिप्ट, आप लिखेंगे रिसिप्ट है ऑफ फॉरेन, एक तो आपका रिसिप्ट है फॉरेन एक्सचेंज से, ये एन है, ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज, और इक्वल है आपका किससे है, पेमेंट, यानी कि जो आपने पे किया है, जो रिसिप्ट किया है, एक तो आपने जो चीज़ परचेज की है और जो आपको मिला है उसकी जो भी पेमेंट वगैरह, जो रिसिप्ट वगैरह है वो आपका क्या है, सेम है आपके फॉरेन एक्सचेंज से, ठीक है, वो इक्वल है, ठीक है, वो बात की गई है। और यहीं पर अगर आपका जो रिसिप्ट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज है वो अगर ज़्यादा हो जाती है पेमेंट से, अगर आपने जो है मिला, आपने जो है, ठीक है, रिसीव ज़्यादा किया है और पे कम किया है, उसकी बात की गई है। डिफिसिट कब होगा, जब आपका ये सभी चीज़ें फॉरेन एक्सचेंज से ही है। फॉरेन एक्सचेंज ये है अगर आप इंटरनेशनल लेवल पर कुछ भी चीज़ें परचेज करते हैं या सेल करते हैं, उसकी बात हो रही है, ठीक है। फिर हम बात करेंगे गाइस, आपका जो रिसिप्ट है यहाँ पर वो ज़्यादा हो जाती है आपके पेमेंट से। ये पॉइंट ऑफ व्यू आपके माइंड में आ जाना चाहिए। तो गाइस एक अलग टॉपिक है आपका कंपोनेंट्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट बीओपी। उस पे जाने से पहले एक छोटा सा पॉइंट है जहां हमने आपको बोला था कि गाइस हम आपको बाद में बताएंगे, उस पॉइंट को बताने की बारी अभी आ चुकी है, ठीक है। तो गाइस हम आपके माइंड में क्लियर कर देते हैं जो हमने टॉपिक बोला था, कि जो था आप बोल रहे थे कि मैम बैलेंस ऑफ पेमेंट जो आप बता रहे थे वो किससे, यानी कि आप डिफ्रेंशिएट कर रहे थे, है ना, उसकी बात कर रहे हैं। तो आप बोलेंगे कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है और बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या है, ये हम बता रहे थे, ठीक है। बीओपी और बीओटी बेसिकली एग्जाम में पूछा जा सकता है और कन्फ्यूज़न का एक बहुत बड़ा इशू हो सकता है ये आपके माइंड में। तो हमने बताया था कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है, एक अकाउंटिंग सिस्टम है, एक सारा ऐसा अकाउंटिंग सिस्टम है जिसमें आप रिकॉर्ड करते हैं पूरे के पूरे इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन की, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन वगैरह होती है जो भी हम परचेज करते हैं, सेल करते हैं, एक्सचेंज करते हैं, उसकी बात की गई है। किसके बीच में, रेजिडेंट्स ऑफ कंट्री, किसी इंडिया के, यानी कि किसी इंडिया के नहीं, मैं बोल रही हूँ कि किसी कंट्री के साथ में हम, यानी कि दूसरे देशों से अगर कोई भी चीज़ एक पर्टिकुलर टाइम पर, एक उस पर्टिकुलर ईयर में हम जो परचेज या सेल करते हैं उसकी बात की जाए तो आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट रहेगा। फिर है बैलेंस ऑफ ट्रेड, यानी कि यहाँ पर बात कर रहे हैं अगर हम सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल द फिजिकल ट्रांजैक्शन ऑफ गुड्स, जो भी चीज़ें हमने फिजिकली परचेज की है, फिजिकली सेल की है विद इन द रेजिडेंट ऑफ द कंट्री विद द रेस्ट ऑफ वर्ल्ड इन द गिवन पीरियड, यानी कि अगर हम इंडिया से में हैं तो कोई भी चीज़ हमने परचेज की है और उसे दूसरे कंट्री में अगर हम सेल कर रहे हैं,
ठीक है, या परचेज सेल कुछ भी कर रहे हैं तो हमारा जो है वो फिजिकली बेसिस पर है, ठीक है, गुड्स हैं, तो उसकी बात की जाए अगर उसका सिस्टमेटिक रिकॉर्ड हो तो वो आपका बैलेंस ऑफ ट्रेड कहलाएगा। लेकिन अगर हम बात करें बीओपी की तो यहाँ पर क्या क्या चीज़ें ट्रांसफ़र होती हैं। पहला है आपका गुड्स हैं, फिर सर्विसेज हैं, और वन साइडेड सच एज आपके गिफ्ट्स वगैरह हैं जो, और कैपिटल आइटम्स वगैरह इसमें इंक्लूडेड है। लेकिन बैलेंस ऑफ ट्रेड की बात करें तो यहाँ पर केवल आपके फिजिकल आइटम्स जो ओनली गुड्स हैं उन सभी चीज़ों की जो है ट्रांसफ़र होगा। लेकिन हम बात करें अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट में तो यहाँ पर इट मेन अकाउंट विच अंडर द बैलेंस ऑफ ट्रेड इज़ वन पार्ट ओनली, ठीक है। अगर ट्रेड की बात करें तो बैलेंस ऑफ ट्रेड इज जस्ट अ पार्ट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट, यानी कि जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है वो एक छोटा सा पार्ट है बैलेंस ऑफ पेमेंट का। लेकिन अगर हम बात करें बैलेंस ऑफ पेमेंट में जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है वो एक मेन रोल प्ले करेगा, मेन अकाउंट होगा, ठीक है। हम बात करें अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट की तो गाइस उसके दो अकाउंट्स होंगे जिसके बारे में हम बात करेंगे इस चैप्टर में ही। तो दो अकाउंट होंगे, एक आपका करंट अकाउंट होगा, दूसरा आपका कैपिटल अकाउंट होगा। लेकिन अगर हम बैलेंस ऑफ ट्रेड की बात करेंगे जहाँ पर हम रिकॉर्ड वगैरह करेंगे इन सभी ट्रांजैक्शंस को, वो गाइस आपका होगा जस्ट अ पार्ट ऑफ करंट अकाउंट जिसे हम बैलेंस ऑफ पेमेंट भी बोलेंगे, ठीक है गाइस। तो यहाँ पर हमने जो है आपका जो डिफरेंस है वो क्लियर किया है, बीओपी बिटवीन द बीओटी, बैलेंस ऑफ पेमेंट बिटवीन बैलेंस ऑफ ट्रेड, ठीक है गाइस। आपको आई होप समझ में आया होगा ये पॉइंट। तो गाइस हमने ये इसलिए क्लियर किया है आपके माइंड में क्योंकि आगे आप बढ़ेंगे तो उसमें आएगा कंपोनेंट्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। अगर आपको ये समझ में नहीं आया कि मैम ने जो बताया था ट्रेड वगैरह क्या था, ऊपर बताया था कि ट्रेडिंग क्या है, फिजिकल की गुड्स वगैरह सर्विसेज की, विजिकल आइटम क्या है, इनविजिबल आइटम्स क्या है, वो सभी चीज़ें हमने जो बताई थी ना उसमें से एक छोटा सा ये टॉपिक था जो हमने आपके माइंड में अभी क्लियर किया है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा बिल्कुल। तो कंपोनेंट्स ऑफ बीओपी को बढ़ने से पहले आपके लिए ज़रूरी था उस पॉइंट को समझना। तो कंपोनेंट्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट बेसिकली दो प्रकार के हैं गाइस, एक आपका करंट अकाउंट है, दूसरा है आपका कैपिटल अकाउंट। और इसको समझाने से पहले हम आपको यही बोलेंगे, इस वीडियो को आपको जो है जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिएगा, और हमें जो है इससे मोटिवेशन मिलता है। और कमेंट सेक्शन में अपना जो है पॉइंट ऑफ व्यू बताना बिल्कुल भी मत बोलिएगा। और यानी कि हम आपका जो है नेक्स्ट पार्ट को बहुत ही जल्दी लेके आएंगे। तब तक के लिए गाइस देखते रहें और हाँ पढ़ते रहें, ठीक है गाइस। और यही है।